हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ बच्चे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों चल रही होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से बोल रखा था बच्चे कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के अपकमिंग होने वाली हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पता चलेगा कि आरआरबी एएलपी जो है उसमें बीटेक वाले भी अपीयर कर रहे हैं बच्चे, डिप्लोमा वाले भी अपीयर कर रहे हैं और आईटीआई वाले भी अपीयर कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप लोग देखोगे कि एएलपी में सीबीटी 1 क्रैक हो जाता है, लेकिन सीबीटी 2 में जहाँ प्रॉब्लम आती है वो ट्रेड रिलेटेड होते हैं। ट्रेड में सिंपली आप लोगों को एक बेसिक क्राइटेरिया इतने परसेंटेज आपको लाना ही है, मिनिमम इतने रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रेड में इतना लाना ही लाना है। लेकिन अब वहीं पे मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल होते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आप लोगों ने कभी ना पढ़े होंगे, ना कभी सुने होंगे। लेकिन यकीन मानिए बच्चे, अगर आपने 15 से 20 दिन रगड़ करके मेहनत कर लिया, मतलब कि आप लोगों को सिंपली जैसा-जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ, उस तरीके से अगर आपने मेहनत कर ली, तो आपको कहीं न कहीं आप दूसरों से 2-4 कदम ही आगे रहोगे। 1 कदम आगे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ बच्चे, मैं 2-4 कदम आगे होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपली पहले आप इस पूरे प्लान को देख लीजिए बच्चे। और प्लान देखने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप ये सोचिए कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? बाकी एमसीक्यू हो गए, बाकी नोट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइमली बेसिस इसी एग्जाम ऑन ऐप के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएँगी, वो भी फ्री कंटेंट में, ठीक है? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, सिंपली आप लोगों को जो मैं गाइड करने के लिए चल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं बच्चे, तो आपके कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ अपना डाउट कमेंट करिएगा। हम एक-एक बच्चे के कमेंट को डाउट को सीरियसली लेते हैं बच्चे, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 यहाँ पे है बच्चे 2026 डीजल मैकेनिक का हम लोग वेटेज एनालिसिस करने के लिए चले हैं। वेटेज का एक तरीके से बोल सकते हैं प्लान्स और स्ट्रेटेजी, ठीक है? अगर आपको सेलेक्ट होना है डीजल मैकेनिक में, मतलब डीजल मैकेनिक के ट्रेड से आप लोगों को एएलपी बनना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरी होंगी? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पैटर्न एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर अभी तक आप लोगों ने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिए हो, लेकिन अभी भी ये चाहते हो कि नहीं सर कुछ कम टाइम में कुछ सॉलिड हमें मिल जाए, ऐसा कि जिससे हमारा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या रहे हैं। प्रीवियस ईयर ट्रेंड में बच्चे हम लोग सिंपली किसको देखेंगे? ईयर 2029 में एएलपी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, ईयर 2025 में जो एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था, अब 2025 वाला एग्जामिनेशन जो है बच्चे 2026 में होगा, तो उसको 2025 बोलिए या 2026 बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे इस प्रीवियस ईयर ट्रेंड के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन-कौन से हैं। तो ये दो चीजें हमें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद है कि इसके बेसिस पे हमने ये जो पार्ट एनालिसिस किया है बच्चे, उसके बेसिस पे आप लोगों की प्रिपरेशन करने के लिए एक बोल सकते हो अचूक रणनीति क्या रह सकती है, ठीक है? तो इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं 2025 के पेपर के वेटेज के एनालिसिस पे। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे? सिंपली डीजल मैकेनिक की बात करें। बाकी अलग-अलग ट्रेडों के बारे में हम लोग जानकारी आपको अलग से सेपरेट देते रहेंगे, ठीक है? तो यहां पे एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, शिफ्ट नंबर 2 में किस डेट को एग्जामिनेशन हुआ था? शिफ्ट बोल सकते हो कि 2 ऑफ मई को हुआ था, ठीक है? 2025 में सबसे ज्यादा जो अब लोग बोल सकते हो कि जो यहाँ पे येलो कलर से हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे गए थे, फिर इंजन फ्यूल एंड इमिशन कंट्रोल से पूछे गए थे, फिर उसके बाद वर्कशॉप एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर परसेंटेज अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 13% के आसपास इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, 12% के आसपास आप लोगों के फ्यूल एंड इमिशन कंट्रोल से पूछे गए थे। फिर उसके बाद 11-11.5% के आसपास बैठता है बच्चे, वो है आपकी वर्कशॉप एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है? तो इन सबको अगर ऐड कर देते हो तो अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास आप लोगों के यही क्वेश्चन में जाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जैसे बैटरी वगैरह हो गया, है ना? इन सारे सिस्टम से जैसे सेल क्या होती है, बैटरी क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंजन का स्टार्टिंग सिस्टम कैसे होता है, तो ये सारी चीजों से आप लोग के 10% के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अब देखो बहुत ही आसान सा एक टॉपिक होता है बच्चों, जो कि है इंजन का लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम। अब इंजन का कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम को आप बीटेक में भी पढ़ते होगे, डिप्लोमा में पढ़ते होगे, आईटीआई में भी पढ़ते हो, बहुत ही इजी टॉपिक है। हालांकि मैं इसके ऊपर एमसीक्यू, जितने भी मैं टॉपिक मेंशन कर रहा हूं बच्चे, सभी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू और ऐसे एमसीक्यू करवाऊंगा बच्चे कि जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एएलपी एग्जामिनेशन में पूछे भी जाएंगे, ठीक है? तो यहां से देखोगे लगभग 10% के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इंजन कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि वर्किंग वगैरह से रिलेटेड है कि जैसे सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, एसआईसीआई इंजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उससे रिलेटेड बच्चे लगभग 9.2% क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है वर्कशॉप, हैंड टूल्स एंड मेट्रोलॉजी से रिलेटेड आप लोग के 9.2% के आसपास सेमी वेटेज है। फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजन परफॉर्मेंस से लगभग 8% क्वेश्चन है। फिर ट्रांसमिशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम से लगभग 8% यहाँ पे भी क्वेश्चन है बच्चों। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं एयर इंडक्शन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम से लगभग 7% के आसपास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहली बात ये देखी बच्चे कि 2025 में
डीजल मैकेनिक से जो ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से कितने परसेंट क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजन फ्यूल एंड इमिशन कंट्रोल, वर्क्स ऑफ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, फिर इंजन का कूलिंग सिस्टम, फिर इंजन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यहाँ से अगर इन सबको एड ऑन कर देते हो बच्चे तो अप्रॉक्सिमेटली 60 to 65% क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, अभी इतना बस ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि 2019 के पेपर के बेसिस पे हम लोग को क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक मशीन से जो आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए थे, अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आते हैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक पे, तो इंजन फ्यूल सिस्टम, वहां पे भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 14.4 यानी 14.5% के आसपास है। इंजन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 13.3% क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉप स्कोरिंग जो टॉप 3 सब टॉपिक थे 2019 में वो ये थे बच्चे, कौन कौन से हो गए, थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक मशीन्स, इंजन फ्यूल सिस्टम, इंजन कंस्ट्रक्शन, ये टॉप 3 टॉपिक हो गए 2019 के लिए। फिर देखो इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन मीडियम स्कोरिंग टॉपिक में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 10 से 12%, पिछले वाले में भी 10 से 12% के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। फिर वाल्व ट्रेन मैकेनिज्म, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वर्कशॉप एंड हैंड टूल्स, एयर इंडक्शन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, वर्कशॉप सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। वहां पे देखोगे वर्कशॉप सेफ्टी एंड मैनेजमेंट टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट में आ रहे थे। यहाँ पे क्या है बच्चे कि यहाँ पे वर्कशॉप सेफ्टी एंड मैनेजमेंट आप लोग को बोल सकते हैं सबसे लीस्ट पूछे जाने वाला सब्जेक्ट था। ठीक है, यहाँ से लगभग 3.3% क्या है, ये आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब इन दोनों ही पेपर के बेसिस के एनालिसिस के बेसिस पे क्या निचोड़ निकाला जा सकता है, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए 2019 में जो फोकस था बच्चे, फोकस पॉइंट था थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक मशीन्स, ये यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंजन फ्यूल सिस्टम इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद आते हैं इंजन की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग से रिलेटेड। फिर वाल्व ट्रेन फ्रिक्वेंटली पूछा गया था बच्चे, यहां से क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 2025 में बच्चे ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर वर्कशॉप सेफ्टी एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंजन के इमिशन एंड कंट्रोल्स, फिर उसके बाद है ट्रेड रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं बच्चे, उस जनरल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड में आप लोगों को चेंज देखने को मिल सकता है। अब 2019 2025 के बेसिस के एनालिसिस के बेसिस पे आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, अब इसको समझिए। ठीक है, तो सटीक रणनीति में हम लोग क्या प्लान बना सकते हैं बच्चे, इसमें 3 कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, सबसे पहले आएगी बच्चे हाई प्रायोरिटी, यानी इसको आपको सिंपली करना ही करना है। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, ये ऐसे टॉपिक हैं बच्चे जिनको कि आपको किसी भी हाल में छोड़ करके नहीं जाना। कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे फ्यूल सिस्टम एंड इमिशन कंट्रोल आपको करने हैं। फिर इंजन की कंस्ट्रक्शन हो गई बच्चे, बिल्कुल करने हैं। इंजन की कूलिंग एंड लुब्रिकेशन बिल्कुल करने हैं बच्चे। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप सेफ्टी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि सारे के सारे बच्चों को आपको कवर करके जाने बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी बच्चों को समझ में भी नहीं आती, लेकिन अगर कोई इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दे तो समझ में भी आने लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं बच्चे, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा इसी बात के ऊपर। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा स्कोर, मतलब दूसरी कैटेगरी जो रहेगी मीडियम प्रायोरिटी पे आप लोग इसको रख सकते हो, यानी मतलब ये 1 नंबर पे रहेगा बच्चे। ये आप लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले इसी सब सारे टॉपिक को कवर करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंड टूल्स, मेट्रोलॉजी, थर्मोडायनेमिक्स एंड परफॉर्मेंस वाल्व ट्रेन में, तो ये मीडियम प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। और सपोर्टिंग टॉपिक अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो फिर उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, एयर इंडक्शन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, एयर इंडक्शन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम में दोनों सालों में मिला करके बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक को स्किप करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है बच्चों तो किसी भी चीज को स्किप करना क्यों है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चे आप लोग, मैंने बता दिया हाई प्रायोरिटी टॉपिक, फिर मीडियम प्रायोरिटी, और फिर उसके बाद है कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो कुछ ये जो टॉपिक बचे खुचे हैं उनको भी कवर किया जा सकता है। तो ये रहेगी 2026 में जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने जा रहा है बच्चे, उसके लिए रणनीति। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दिया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2026 में बच्चे इमिशन कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल चल रहा है। ठीक है, जैसे BS6 वगैरह नॉर्म्स लागू हुए हैं, BS6 नॉर्म्स के भी ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुट ऑन किया जाएंगे, ये भी सारी चीजें आप लोगों के साथ टाइमली बेसिस पे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट और MCQ सेशन, और वो भी प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि हाँ किसी भी तरीके से आपको बस MCQ करवा दिया जाए, जो एग्जामिनेशन में बच्चे पूछे ही पूछे जाएंगे वही सारे MCQ आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें है कि सबसे पहले देखो CRDI सिस्टम क्या होता है, EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन क्या होता है, कैसे इमिशन को कंट्रोल करता है, कौन से टाइप की इमिशन को कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन,
ये कौन सा है बच्चे कि एग्जॉस्ट सिस्टम में किस तरीके से फिट किया जाता है, कहाँ फिट किया जाता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बच्चे। इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल क्या होता है बच्चे, इसके रिलेटेड जैसे फ्यूल में बोल सकते हो कि आपके जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसी की वजह इसको ही कंट्रोल करने के लिए इवेप सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है। तो इमिशन कंट्रोल एक तरीके से बोल सकते हो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस जो है बच्चे वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पे है, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप सेफ्टी 2025 में 25% प्लस पेपर केवल इन्हीं दो टॉपिक से था। कौन कौन से टॉपिक बच्चे, इंजीनियरिंग ड्राइंग 12 क्वेश्चन के आसपास यहां से थे, फिर बाकी वर्कशॉप सेफ्टी जो कि बहुत ज्यादा इजी है, अगर कोई अच्छे से समझ ले और कोई अच्छे से समझा दे तो इन दोनों टॉपिक से इजी टॉपिक कोई और नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है। तो इसमें लेटरिंग वगैरह से रिलेटेड है, पेंसिल से रिलेटेड है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आओगे ना तो लेटरिंग कैसे की जाती है, हाइट क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, ड्राइंग शीट के बारे में बच्चों। तो ये सारी जानकारी अगर आप लोग को एक बार समझा दिया जाए ना तो मुझे भी पता है कि आप लोग समझ करके अच्छे से ही आंसर करके आने वाले हो, ठीक है। लेकिन समझना और समझाना दोनों ही अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आते हैं वर्कशॉप सेफ्टी में 5S का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एस होते हैं उनका मतलब क्या होता है बच्चे, एक बार याद रख लोगे तो जीवन भर के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। पीपीई किट्स क्या होते हैं, सेफ्टी के कौन कौन से आप लोगों को गियर्स मिलते हैं, सेफ्टी गियर्स क्या क्या मिलते हैं, उसका क्या क्या यूजेज होते हैं बच्चे, वहां से क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को जो कोर प्रिंसिपल है, मतलब बोल सकते हो कि जो आरआरबी जेई का डीजल मैकेनिक के लिए एक तरीके से जो ट्रेंड देख सकते हो इन्हीं के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो 2026 में आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो बच्चे, तो आप मास्टर द बेस, सबसे पहला आप लोगों का यही रहेगा कि आपने थ्योरी पढ़ लिया है। एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू ऐसे ही प्रैक्टिस होंगे बच्चे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, मतलब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बेस अगर आपका स्ट्रांग है, एमसीक्यू मैं करवा दूंगा। और डेली ड्राइंग ड्रिल मतलब क्या होगा बच्चे कि आप लोगों को सिंपली जो भी ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। जब अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। फिर उसके बाद है मॉडर्न रिलेटेड, जो एप्लीकेशन वगैरह बेस्ड है उससे रिलेटेड आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं फेज 2 में, तो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट आपको करने पड़ेंगे बच्चे। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल हो ही जारी हो चुका है, लगभग मैं बोलूंगा बच्चे 15 से 20 दिन का आसपास का टाइम है। तो उस 15 से 20 दिनों में अगर आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कर लोगे वो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ट्रेड में मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, ट्रेड को सिंपली एक परसेंटेज के तौर पे देखेंगे तो सिंपली आपको क्वालिफाई करना, मिनिमम इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे तो उसमें कोई हानि नहीं है बच्चे, ठीक है। तो हालांकि मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कम से कम जितने भी बच्चे पढ़े वो सारे के सारे बच्चे ट्रेड में क्वालिफाई होने चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ट्रेड में नहीं क्वालिफाई होने की वजह से सीबीटी 2 उसका नहीं हो पाया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को मैं जो जितने बच्चों को गाइड करूंगा वो सारे के सारे बच्चे मेरे हिसाब से बच्चे सीबीटी 2 मतलब ट्रेड क्वालिफाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ट्रेंड चेंज मैंने आप लोग को बता दिया कि ट्रेंड चेंज किस तरीके से हुआ है, दोनों का पीपीटी मैंने ला करके समझा दिया कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रेंड चेंज हो गया है। अब इस ट्रेंड चेंज को ध्यान में रखते हुए जो मैंने हाई प्रायोरिटी टॉपिक बताए थे उनको जरूर से कवर करना है, फिर मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक पे, और फिर बोल सकते हो एड ऑन जो टॉपिक है उनके बारे में आप लोगों को कवर करके ही चलने हैं। कवर करने का मतलब ये हो गया थ्योरी कवर हो, फिर उसके बाद आप लोगों के एमसीक्यू हो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट हो। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये देखिए अगर ये सिंपली क्या हो जाएगा आप लोगों का ओवरऑल पैकेज है, ठीक है, जिसमें अब आप सुन लो ध्यान से बच्चे कि पहली बात सिलेबस कंप्लीट है या फिर सिलेबस नहीं पढ़ पाया हो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आपको मिलेगा, ठीक है, यहां पे आप लोगों को सिंपली एमसीक्यू तो मिलेगा ही मिलेगा टाइमली बेसिस पे, डीजल मैकेनिक हो चाहे फिर फिटर ट्रेड से हो, दोनों के लिए आपको कहीं पे भी नहीं भटकना है। दूसरी चीज, आपको शॉर्ट नोट्स भी मैं दूंगा, एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैं दूंगा, एमसीक्यू सॉल्व भी मैं करवाऊंगा बच्चे। आपको सिंपली जो भी मैं करवा रहा हूं उसको याद रखना है, यानी उसको कंठस्थ करना है। सिंपली हिंदी में मैं बोलूं बच्चे तो उसको कंठस्थ करना है, और कंठस्थ करने के बाद उसको सिंपली जाइए एग्जामिनेशन दीजिए, एग्जामिनेशन में टिक करना है आपको, ठीक है। अगर फिर भी टिक नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मैं नहीं आ सकता हूं बच्चे वहां पे कि मैं आपकी जगह पे आकर के टिक कर दूं, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से आप लोग इसी लेवल के ऊपर प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर किसी न किसी ट्रेड से बिलोंग करते हो, आईटीआई के बच्चे हो, अगर किसी ट्रेड से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को सिंपली एग्जाम ऑन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ बेनिफिट क्या मिलता है बच्चे, स्ट्रक्चर लाइव क्लासेस मिलती हैं बच्चे, आप लोगों को पीडीएफ वगैरह, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और हेल्पलाइन नंबर जो है बच्चे वो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले हो रही होगी, 8868
86,452 है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप लोग सिंपली कॉल करके मेंटोरशिप और साथ ही साथ में अगर मेरे से कोई डाउट डिस्कस करना चाहते हो या फिर मेरे से बात करना चाहते हो तो इसी नंबर के ऊपर कनेक्ट करके आप लोग सिंपली मेरे साथ बात भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चे, आज की डेट में कोर्सेज वगैरह सब जगहों पे अवेलेबल है, उसके बारे में नहीं ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए बच्चे, जो कोर्सेज आप लोगों को एग्जाम ऑन पे मिल रहे हैं वो कोर्सेज और कहीं नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम ऑन एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ कोर्सेज नहीं बच्चे, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, कैरियर गाइडेंस, मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। मतलब एक सही दिशा क्या होनी चाहिए तैयारी के लिए, वो सारी की सारी चीजें आप लोग को प्रोवाइड की जाती है। तो कभी भी अगर डाउट हो बच्चे, किसी भी स्टेज में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर फिर भी डाउट कभी भी अराइज होता है बच्चे, सिंपली कॉल करिए, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।